आयुर्वेद की 3 शक्तिशाली औषधियाँ अगर रोज़ शाम को 4 से 5 बजे के बीच खाते हैं तो दोस्तों बूढ़ा शरीर भी जवान हो जाएगा। आयुर्वेद की ये जो तीनों औषधियाँ हैं, तीनों चीज़ें हैं दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। इन तीनों चीज़ों को शरीर का सुरक्षा कवच माना जाता है। आपके शरीर को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि आपके शरीर को निरोगी रखेंगी, आपके शरीर को बीमार मुक्त कर देंगी। और अगर लगातार आपने इन तीनों चीज़ों का सेवन 3 महीने तक करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जान डाल देगी और दोस्तों आपके शरीर को रीस्टार्ट कर देगी, यानी आपका शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि 60 साल का शरीर है वो 40 साल का हो गया, 40 साल का जो शरीर है वो 20 साल का हो गया। यानी कि आपके अंदर ऐसा जोश जुनून आ जाएगा कि आपकी उम्र 20 साल पहले आ जाएगी, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन इसके साथ साथ कुछ परहेज़ करना पड़ेगा, कुछ परहेज़ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जिस कारण से आपका शरीर कमज़ोर हो रहा उस कारण को तो हटाना ही पड़ेगा। और जब तक उस कारण को नहीं हटाएंगे निवारण नहीं आसान है। जैसे दोस्तों आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा किस बात को लेकर है, आप दोनों बैठ के उस बात पे चर्चा करेंगे, यानी उस बात को बैठ करके समझौता कर लेंगे तो झगड़ा समाप्त हो गया। उसी तरह से आपका शरीर जो कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर होने के कारण क्या है, उस कारण को जब हटा देंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी और ये जो 3 चीज़ें हैं आपके शरीर को जो है निर्माण कर देंगे। तो चलिए पहले जानते हैं हमारे शरीर को कमज़ोर बनाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों जो चीज़ें मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं, जो चीज़ें मशीनें द्वारा बनाई जाती हैं और जो चीज़ें प्रोसीजर से गुजरती हैं, बनाने में प्रोसीजर होता है, वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे दोस्तों छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, चाय, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को खोखला बना देती हैं और इसका वेस्ट पदार्थ हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे आंतें दूषित होती है और फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत होती है। और ये जो मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं निर्जीव वस्तुएं हैं और हमें निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जीव वस्तुओं से हमारे शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हमें अपने डेली डाइट में दोस्तों लिविंग वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, यानी जीवित चीज़ें खानी चाहिए। जैसे ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट को भिगो के आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। अंकुरित बीज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बीज को आप अंकुरित करिए उनका सेवन कर सकते हैं और प्लांट बेस्ड दूध का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें लिविंग चीज़ें हैं, इनमें प्राण है, ऊर्जा है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती हैं। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए और जब आप ऐसी डाइट रखिए और उसी के साथ में 3 चीज़ें शामिल करिए, फिर देखिए कैसा कमाल का होता है। और दोस्तों आपको अपने डेली दिनचर्या में 2 बदलाव करना है। रात का खाना जल्दी खाएं, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लें, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। रात का खाना दोस्तों 5 से 6 बजे आप समय फिक्स कर लीजिए और अगले दिन 10 से 11 बजे खाइए। डेली 16 घंटे का उपवास रखिए और ये 16 घंटे का जो उपवास है ये दोस्तों आपके शरीर को हमेशा निरोगी रखेगा। इसके कई फ़ायदे हैं, फ़ायदे पे चर्चा तो बहुत बार कर चुके हैं, आज चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए रोज़ रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाना है और अगले दिन 10 से 11 बजे खाना है। दूसरा बदलाव दोस्तों 4 से 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाना है,
5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। ये दोनों बदलाव आपके शरीर को निरोगी रखेंगे, बीमारी से दूर रखेंगे। अब दोस्तों चलिए उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिनमें पहली चीज़ है दोस्तों वो है त्रिफला। त्रिफला में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। त्रिफला में विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। दूसरी औषधि है जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, लिवर टॉनिक का भी ये काम करता है। इतने गुणों से संपन्न है आपकी अश्वगंधा। अगली चीज़ है दोस्तों है शहद, शुद्ध शहद जो नेचुरल होती है, जो नेचुरल पाई जाती है दोस्तों, यही शहद लेना है, कंपनी के शहद नहीं लेना है। शहद में फैक्ट्रोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B9 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड भी पाया जाता है जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है। दोस्तों ये है 3 चीज़ें। अब चलिए इन 3 चीज़ों का फ़ायदा जानते हैं, फिर जानते हैं इन 3 चीज़ों को कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना। दोस्तों अगर ये फ़ायदे की बात करें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तनाव को कम करने में सहायक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक है, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ हृदय रोग से भी बचाता है, दमा अस्थमा से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करता है, गैस एसिडिटी से दूर रखता है, मुहासों से छुटकारा दिलाता है, रूखे और फटे ओठों की समस्या से बचाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आने से रोकता है, बालों को पकने व सफ़ेद होने से रोकता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है, याददाश्त बढ़ाता है, अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाता है एवं क्षमता में वृद्धि का है, थायराइड की समस्या से राहत दिलाता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, आँखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक है, संक्रमण रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, उम्र को बढ़ने से रोकता है, बढ़ती उम्र को रोकता है। इसके साथ साथ दोस्तों ओजन को नियंत्रित में रखता है, घटने और बढ़ने दोनों में ये सहायक है, चिंता अवसाद से बचाता है, घाव को भरने में सहायक है और कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, डैंड्रफ रोग से बचाता है। ऐसे तो ये दोस्तों बड़े फ़ायदे हैं, छोटे मोटे तो कई सारे इसके फ़ायदे हैं। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको चाहिए त्रिफला 100 ग्राम ले लीजिए, अश्वगंधा 100 ग्राम, दोनों पाउडर को एक में मिला करके आप एक डिब्बे में यानी कांच के बोतल में रख दीजिए या कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। अब आपको चाहिए 2 चम्मच शहद एकदम शुद्ध, 2 चम्मच शहद चाहिए और इसी में 1 चम्मच इसी पाउडर को मिला लीजिए। त्रिफला यानी आंवला, दोनों जो मिला के आप एक में रखे हैं वही आप दोस्तों एक में मिला के लेना है। यानी कि या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, आधा चम्मच त्रिफला आधा चम्मच अश्वगंधा, दोनों को मिला करके 2 चम्मच शहद के साथ रोज़ शाम को जब आपको 3 से 4 बजे के बीच खूब अच्छी सी भूख लगती है, जब आप चाय पानी पीने की इच्छा प्रबल होती है, उस समय आपको यही मिला के ऐसे चाट के खा लेना है। इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। कितने दिन तक? लगातार 3 महीने करिए।
3 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, जान के चौंक जाएंगे। जो फ़ायदे हमने बताए वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, ये जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।